आदित्यनाथ आज करेंगे चुनाव। टीआरएस नेता ने कविता को नहीं मिली राहत, 26 मार्च तक बढ़ी ईडी की डिमांड। विरोध में होली नहीं मनाएगी आप, क्या केजरीवाल के समर्थन में बड़ा आंदोलन। 24 को हुआ होलिका दहन, देवरिया में आज मनाई जाएगी होली। सहारनपुर में समर में 3 बार उतरेंगे इमरान मसूद, आज करेंगे नामांकन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच में हूं आपके साथ अनुष्ठा। अब वक्त है न्यूज बुलेटिन का। देश की राजधानी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में बीते दिन गुरुवार 21 मार्च की शाम गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब देश में कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यहाँ तक कि पहले चरण की 102 लोकसभा सीटों पर भी नामांकन शुरू हो गए हैं। ऐसे में एक तरफ जहां आप और कांग्रेस के कुछ समर्थकों का दावा है कि केजरीवाल को हुई जेल लोकसभा चुनाव में राजनीति संभावनाओं के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकती है, तो वहीं कुछ विश्लेषक का मानना है कि चुनाव के इतने करीब आकर केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी बड़ा झटका लग सकता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, कुछ सालों पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये नारा दिया था। इसका मतलब साफ है कि पीएम मोदी की सरकार में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। इस नारे के अलावा एनडीए के पिछले 2 कार्यकाल में जिस रफ्तार से ईडी इनकम टैक्स विभाग की कार्यवाही बढ़ी है, कहीं ना कहीं जनता के बीच ये संदेश गया है कि देश को लूटने वालों को जेल में डाला जा सकता है। अब इसी कड़ी में पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। केजरीवाल की कोई भी आम नेता नहीं है, उन्होंने खुद को एक आंदोलन से उठाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने कई सार्वजनिक मौकों पर इस बात का दावा किया कि वो कट्टर ईमानदार सरकार चलाते हैं। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के सामने 2 बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। पहली भ्रष्टाचार, दूसरी शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप। इसे ऐसे समझिए कि समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी शराब कारोबार को बहुत अच्छी नजरों से नहीं देखता है। ऐसे में अगर केजरीवाल का नाम शराब घोटाले में आ रहा है तो ये पार्टी की छवि के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अब केजरीवाल को खुद को निर्दोष तो साबित करना ही है, लेकिन साथ ही उन्हें शराब कारोबार से जुड़े अपने नाम से भी पीछा छुड़वाना होगा। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में बीजेपी ने एक तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है। आप सरकार देश की राजधानी दिल्ली में शराब के कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में मैसेजिंग से खुद को अलग करना भी एक चुनौती साबित होगा। अब केजरीवाल की एक मुश्किल ये भी है कि जमानत मिल भी जाती है तो चुनाव से पहले ये साबित नहीं हो पाएगा कि शराब घोटाले में उनका शामिल होने का आरोप सही है या नहीं। उल्टा लोकसभा चुनाव से पहले सबसे ईमानदार नेताओं में गिनती किए जाने वाले केजरीवाल पर यह तमगा और लगा रहेगा कि वो जमानत में बाहर चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में बीजेपी की राजनीति को देखें तो पार्टी किसी के जेल जाने से ज्यादा उसके जमानत पर बाहर घूमने का मुद्दा बनाती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव में पूर्व विधायक इमरान मसूद पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित किया। 26 मार्च को वो नामांकन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री काजी रशीद मसूद के भतीजे इमरान मसूद 2007 में मुजफ्फराबाद विधानसभा के निर्दलीय चुनाव लड़ा था और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। जगदीप राणा को हराकर विधायक बने थे, लेकिन भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव में पूर्व विधायक इमरान मसूद पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। 26 मार्च को वो नामांकन करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री काशी रशीद मसूद के भतीजे इमरान मसूद ने 2007 में मुजफ्फराबाद विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे जगदीप राणा को हराकर विधायक बने थे। इमरान ने 2012 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर नुक्कड़ से लड़ा था, लेकिन हार गए थे। वर्ष 2014 और 19 में कांग्रेस के सहारनपुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया था, लेकिन हार गए थे। 2022 के जिस चुनाव से पहले इमरान कांग्रेस छोड़कर सपा में पहुंच गए थे, वहीं अखिलेश ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। नगर निगम चुनाव से पहले इमरान सपा छोड़कर बसपा में चले गए हैं। यहाँ भाभी खदीजा को
महापौर का चुनाव लड़ाया था, लेकिन हार मिली थी। बसपा सुप्रीमो ने इमरान को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री कम है। आज विभाग ने दिन में तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। 2 दिन खराब मौसम के बाद शनिवार को जम्मू कश्मीर में धूप खिली रही। मौसम विभाग ने आगामी 26 मार्च शुष्क मौसम होने का पूर्वानुमान जताया। गुलमर्ग के स्की रिसोर्ट में पिछले 24 घंटे में ताज़ा बर्फबारी हुई। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 6 और 26 मार्च को पूर्वोत्तर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। 26 से 29 मार्च 2014 के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में गरज के साथ बारिश बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। आईएमडी मुताबिक 25 और 26 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी भी हो सकती है। ये उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय पर भी हो सकता है। 25 मार्च को बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। स्काईमेट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में होली शुष्क और गर्म होने की संभावना है। होली पर हवाएं सामान्य से अधिक तेज हो सकती हैं, लेकिन इससे केवल गर्मी बढ़ेगी। बारिश और बौछार पहाड़ों तक ही सीमित रहेंगी। उत्तरी राजस्थान में कुछ इलाकों में 24 मार्च को छिटपुट बारिश हो सकती है। पंजाब में 25 मार्च को मौसम साफ रहने की संभावना है। आगरा में आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 35-36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लखनऊ में धूप रहेगी और आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पटना में आसमान आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। होली का त्यौहार इस बार 26 मार्च को मनाया जाएगा। इस त्यौहार को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि होली सोमवार को मनाई जाएगी या मंगलवार को। इसको लेकर श्री विद्या धर्म संजीवन संस्कृत महाविद्यालय परिसर में शनिवार को विद्वत जनों की बैठक हुई है। इसमें रंग पर्व होली 26 मार्च को मनाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि निर्णय सिंधु वचन और वंशोत्सव चैत्र कृष्ण दक्ष का है। सभी पंचांग के स्पष्ट रूप से मंगलवार को निर्णय दिया। उन्होंने कहा कि काशी में होली की परंपरा सायंकालीन प्रतिपद स्थिति उपलक्ष्य करके होती है। इस वर्ष 25 मार्च को मनाई जाएगी। इसके बाद ही अन्य रंगोत्सव पर्व मनाने की परंपरा है। इस दौरान कमलियन पांडे और सदानंद मिश्रा, श्रीनाथ द्विवेदी, उधर आचार्य राजेश पांडे ने बताया कि 24 मार्च रविवार की रात्रि 10:27 के बाद होली दहन का शुभ मुहूर्त है, क्योंकि 10:27 से पहले भद्रा योग है। इस समय होली दहन के बाद करना शुभ होगा। 25 मार्च को दिन में 11:31 तक पूर्णिमा का योग बना रहेगा। 25 मार्च को होली नहीं खेली जाएगी, अतः होली का त्यौहार 26 मार्च को ही मनाना उत्तम रहेगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है। गुरुवार को पार्टी नेता कार्यकर्ताओं ने देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। इसी बीच आप ने बड़ा ऐलान किया है। पार्टी नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि 26 मार्च को आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री आवास और घेराव करेगी। उन्होंने कहा, इस साल होली का कार्यक्रम नहीं होगा। 25 मार्च को हम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि देश में क्या हो रहा है। 23 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आप ने नेता, कार्यकर्ता, मंत्री और तानाशाही के खिलाफ शाहिदी पार्क में संकल्प लेंगे और 24 मार्च को पूरी दिल्ली में सुबह 11 बजकर आम आदमी पार्टी पीएम का पुतला जलाएगी। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश में लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। कल हमारे मंत्री, पार्षद, पद अधिकारी, इंडिया ब्लॉक के नेता सभी लोग 10 बजे शहीदी पार्क पहुंचकर इस तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने का संकल्प लेंगे। वहीं 25 मार्च को इस गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग कार्यक्रम स्थगित कर रहे हैं। 26 मार्च को हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बता दें कि दिल्ली की नई शराब नीति नवंबर 2021 में लागू हो गई थी, लेकिन शुरू से ही ये नीति विवादों में रही है। बाद में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने एलजीबी के सक्सेना को रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने
केस दर्ज कर लिया है। इस मामले में गिरफ्तार होने वाले केजरीवाल चौथे बड़े नेता हैं। उनसे पहले पिछले साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे। पिछले साल 4 अक्टूबर को ईडी के आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। फिर इसी महीने 15 मार्च को ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी कविता को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस नेता कविता को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता की ईडी रिमांड 26 मार्च तक बढ़ा दी है। दरअसल 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में शामिल होने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसी बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस एमएलसी कविता ने मीडिया से कहा कि वो एक अवैध गिरफ्तारी है, हम इसे अदालत में लड़ने जा रहे हैं। ये एक राजनीतिक मामला है, एक मनगढ़ंत मामला, एक झूठा मामला है, हम इसे लड़ रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। वो बार बार यही बातें पूछ रहे हैं। बता दें कि 40 वर्षीय कविता संसदीय मामले मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी के हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित घर से गिरफ्तार किया गया है। कविता द्वारा दायर एक रिट याचिका पर शीर्ष अदालत ने ईडी को नोटिस जारी किया था, जिसमें दिल्ली शराब नीति मामले के संबंध में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रायल कोर्ट में जाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति एमएस सुंदरेश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की विशेष पीठ ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि लोग सिर्फ इसलिए जमानत के लिए शीर्ष अदालत के सीधे संपर्क नहीं करते हैं क्योंकि वो राजनेता हैं या ऐसा करने में सक्षम हैं। विरोध आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी पूरी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेगी। आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं में किया जाएगा। आपके इस विरोध प्रदर्शन में होलिका दहन के समय पुतला फूंका जाएगा और कैंडल मार्च निकाला जाएगा। इधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली की सरकार भी चलेगी और पार्टी भी। अगर ये सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पार्टी और सरकार के बढ़ते कदम रोक देंगे, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजघाट पहुंचकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लिया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। देश में होली की तैयारी जोर शोर से चल रही है। कहीं बाजार में खरीदारी चल रही है तो कहीं फूलों के साथ होली भी खेली जा रही है। उसमें से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में दिव्यांग बच्चों के लिए होली के मौके पर एक खास कार्यक्रम भी रखा गया है। वाराणसी के प्रसिद्ध अस्सी घाट में भी होली की धूम दिखाई दे रही है। और वहीं अगर बात करें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की, तो इस साल होली का त्यौहार उनके लिए कुछ खास साबित नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी में काफी रोष है और अब वो इसका प्रदर्शन काफी स्थलों में और पूरी दिल्ली में करने वाले हैं। साथ ही इसका विरोध प्रदर्शन होलिका दहन के समय पुतला भी फूंका जा सकता है और कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल की विचारधारा से लोकसभा में बड़ी जीत हासिल होगी। साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि दिल्ली की सरकार भी चलेगी और पार्टी भी। अगर ये सोच रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके पार्टी और सरकार के बढ़ते कदम रोक देंगे, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजघाट पहुंचकर भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लिया और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचती दिखाई दे रही।
एक दिन पहले वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख आकाश अंबेडकर कह चुके हैं कि उद्धव शिवसेना के साथ गठबंधन अब अस्तित्व में नहीं है। मगर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने नेता संजय राउत इस निर्णय पर एक तरफा और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। इसके साथ ही राउत ने कहा है कि अंबेडकर को इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि 1 साल से अधिक समय बीत चुका है जब उद्धव ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर ने गठबंधन का ऐलान किया था। तब ये गठबंधन अच्छे इरादों के साथ किया गया था। राउत ने कहा कि अंबेडकर को ऐसी घोषणा करने से पहले उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा कर लेनी चाहिए थी। प्रकाश अंबेडकर को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाविकास अघाड़ी के 3 सहयोगी शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे, कांग्रेस, राकांपा शरद चंद्र पवार के साथ हाथ मिलाने पर विचार किया है। यहाँ पेच ये फंसा है कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत से कोई निर्णय नहीं निकला। वहीं प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि 26 मार्च को अपने अगले कदम का ऐलान करेंगे। इस दौरान उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी और महाविकास अघाड़ी के बीच बातचीत को लेकर सीधा जवाब नहीं दिया है। अंबेडकर ने यह भी दावा किया है कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगियों में आंतरिक कलह खत्म हो रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें भी 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है। कुछ दिन पहले ही शिवसेना और राकांपा के रवैये को लेकर भी नाराजगी जताई थी। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र में 7 लोकसभा सीट पर कांग्रेस को समर्थन देने की बात भी कही है। छब्बीस मार्च को गोरखपुर के दौरे पर उपस्थित रहेंगे सीएम योगी यहाँ पे एक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम में करीब 10,000 लोगों के आने की संभावना बनाई जा रही है। इसी तरीके से गोरखपुर और बस्ती मंडल के 7 जिलों में भी सम्मेलन होंगे जहाँ पे यूपी सरकार के मंत्री हिस्सा लेंगे। भाजपा की गोरखपुर क्षेत्र इकाई में 13 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में चुनाव भाजपा के इस क्षेत्र में 1 और 12 सीटें जीती थी। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पर्व पर गुरुवार को गोरखपुर के घंटाघर से भगवान नरसिंह की शोभा यात्रा रवाना की थी। उन्होंने भगवान नरसिंह की आरती करने के बाद जमकर होली खेली। सीएम योगी ने मंच पर लोगों पर फूल बरसाए, इसके बाद अबीर और गुलाल उड़ाया। इस दौरान आसपास में बने घरों की छतों से भी रंग बरसाए गए। आरएसएस की तरफ से आयोजित शोभा यात्रा के कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत करी। इसके बाद सीएम ने भगवान नरसिंह की आरती करी और इस दौरान सीएम योगी ने मंच से लोगों को संबोधित किया और होली की शुभकामनाएं दी। इसके बाद शोभा यात्रा घंटाघर से रवाना हुई। सैकड़ों लोग इस यात्रा में शिरकत कर रहे थे। यात्रा घंटाघर से निकलकर मदरसा चौक, लालडीगी, मिर्जापुर, घासी कटरा, जाफरा बाजार, चरणचाल, आर्यनगर, बख्शीपुर, नखास चौक, रेती चौक होते हुए वापस घंटाघर पर लौटकर खत्म हो गई थी। लोकसभा चुनाव के लिए शनिवार को उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें सबसे प्रमुख नाम पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है। अजय राय को वाराणसी पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की चौथी सूची के अनुसार बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के समय हुए 17वीं लोकसभा के सदस्य दानिश अली को अमरोहा से टिकट दिया गया और वो वर्तमान में इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश नेता इमरान मसूद को सहारनपुर से उम्मीदवार बनाया। उत्तर प्रदेश की बाराबंकी सीट से पूर्व सांसद पीएम पुनिया के पुत्र तनुज पुनिया को टिकट दिया गया है और वहीं पे कांग्रेस ने तमिलनाडु में अपने सांसदों और मणि कम टैगोर को विरुद्ध, कीर्ति चिदम्बरम को शिवगंगा, ज्योति मणि को कसरूर, विजयवंश को कन्याकुमारी उम्मीदवार बनाया है। सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा, शहडोल से जबलपुर से दिनेश यादव, बालाघाट से सम्राट सारस्वत, राजगढ़ से दिग्विजय सिंह, उज्जैन से महेश परमार, मंदसौर से दिलीप सिंह गुर्जर और इंदौर से अक्षय कांति को टिकट दिया गया है।
वहीं पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए अब तक उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उससे पहले सूची में एक और सूची जारी करके 29 अप्रैल को शुरू होंगे। इसके बाद से 6 चरणों में 26 अप्रैल 7 मई लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 90 करोड़ पंजीकृत मतदाता मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।